जय श्री राम। दिवाली हिंदू धर्म का एक मुख्य त्यौहार है। मान्यता है कि इस दिन यानी कार्तिक माह के कृष्ण अमावस्या पर भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर खुशियां मनाई थी और तभी से हम ये दीपावली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। इसके अलावा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से घर पर सुख समृद्धि आती है। पर क्या आपको पता है कि दीपावली के दिन हमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के साथ सरस्वती जी की पूजा भी करनी चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ निधि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दिवाली पूजन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें माँ सरस्वती की पूजा क्यों करनी चाहिए दिवाली वाले दिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली पर हम क्यों करते हैं या क्यों की जाती है। कार्तिक मास की काली अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं और इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो दीपावली के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म उत्सव है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, दीपावली राम के वनवास आने पर मनाया गया था। भगवान राम के जन्म के पूर्व भी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती थी। जिस तिथि पर दीपावली आज मनाई जाती है, लक्ष्मी पूजन पहले भी किया जाता था। बाद में इसी दिवस पर दीपावली भी पड़ गई। तो ये दोनों अलग अलग त्योहार हैं लेकिन एक ही दिन पर मनाए जाते हैं। अब समझिए हमें सरस्वती जी की पूजा दीपावली पर क्यों करनी चाहिए। एक बुद्धिहीन व्यक्ति लखपति अरबपति हो तो जो धन उसके पास है वह उसे कभी भी कैसे भी खर्च कर सकता है, संभाल कर नहीं रख सकेगा, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। लक्ष्मी एक जगह ठहर नहीं सकती, इसलिए हमें सद्बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है और सद्बुद्धि ज्ञान के लिए सरस्वती जी की आराधना पूजा की जाती है, जिससे हमारे पास धन के साथ साथ ज्ञान भी रहे ताकि हम उस धन लक्ष्मी का सही प्रयोग कर सकें। गणेश जी की पूजा दिवाली पर क्यों की जाती है, आइए ये भी जानते हैं। अगर हमारे पास धन भी हो और बुद्धि ज्ञान भी हो तब भी हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों? एक चीज़ की कमी है, वो है कार्य का मंगल होना। क्योंकि गणेश जी सर्व मंगल हैं और विघ्नहर्ता हैं। हमारे काम मंगलमय हो इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। अब आपने ये तो समझ लिया कि हम दिवाली पे क्यों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपको पूजा के लिए माँ लक्ष्मी को किस प्रकार स्थापित करना है, गणेश जी के किस तरफ विराजे माँ लक्ष्मी को। आइए जानते हैं। घर में बरकत और धन संपत्ति के लिए हम सभी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन अक्सर हमें पूजा पाठ और मूर्तियों से जुड़ी बातें पता नहीं होती, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। कई बार लोग अनजाने में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की ओर रख देते हैं। ये गलत है, क्योंकि पुरुष के बाईं ओर पत्नी बैठती है। बायां स्थान पत्नी का बताया गया है, जबकि माँ लक्ष्मी आदिशक्ति हैं, जो कि भगवान गणेश की माँ हैं। इसलिए हमेशा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को गणेश जी के दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड में विराजित करना चाहिए। ऐसा करने से घर पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब माँ सरस्वती को कहाँ विराजमान करें? माँ सरस्वती की प्रतिमा को हमेशा माँ लक्ष्मी के दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड में विराजित करना चाहिए। अब आपको ये तो पता चल गया कि हम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनकी पूजा करने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? माँ लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं ताकि हमें धन की प्राप्ति हो। लेकिन किस तरह का धन? देवी लक्ष्मी के 8 रूप हैं। सबसे पहले आदि लक्ष्मी, ये एक महालक्ष्मी के अवतार में आती हैं।
हमारे जीवन में धन कमाने के नए रास्ते या आप कह लो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अपने जीवन में मिलती हैं वो महालक्ष्मी देती हैं, जिन्हें आदि लक्ष्मी भी कहा जाता है। आदि का मतलब है एक नई शुरुआत। तो लक्ष्मी माँ हमारे जीवन में धन कमाने के रास्ते खोल देती हैं। दूसरी चीज़ जो हमें देती हैं वो देती हैं विद्या, समझ। हमें पैसे तो दे दिए, लेकिन पैसे के साथ हमें पैसों को संभालने की समझ भी आए, वो देती हैं। वो स्ट्रेंथ हमें देती हैं विद्या लक्ष्मी। तीसरी चीज़ जो हमें देती हैं वो देती हैं धन। धन लक्ष्मी हमें धन देती हैं। ये धन और स्वर्ण की देवी हैं, जिन्हें वैभव लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गज लक्ष्मी, ये हैं पशु, धन, धात्री की देवी। जब हमारे पास धन आता है तो हम उसको उजाड़ ना दें, उसको ख़त्म ना कर दें। तो उसके लिए हमें धैर्य लक्ष्मी को अपने जीवन में बुलाना चाहिए, जो हमें धैर्य, सब्र देती हैं। इसके बाद आती हैं संतान लक्ष्मी। हमें पैसा तो मिल गया, लेकिन हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हमें बच्चों का सुख मिला कि नहीं मिला, वो संतान लक्ष्मी देती हैं। इसके बाद जो हमें माँ लक्ष्मी का 7वां आशीर्वाद मिलता है वो है विजय लक्ष्मी। मतलब कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें ग्रो करो, आगे बढ़ो, इसके लिए आपको मिलती हैं विजय लक्ष्मी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब धान्य लक्ष्मी, मतलब धन तो मेरे पास है और मैं आपको धान्य कर रही हूँ। मतलब कि वो फॉर्म ऑफ लक्ष्मी है जो दूसरों को धान्य करती हैं, दूसरों को फुलफिल, पूरा करती हैं। एक और नाम दिया गया है धान्य लक्ष्मी को, जो है आप कहोगे एग्रीकल्चरल वेल्थ, मतलब खाने पीने का सुख। तो देखा आपने, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से हमें 8 तरह के धन की प्राप्ति होती है। अब माँ सरस्वती की पूजा करने से हमें क्या मिलता है? माँ सरस्वती को आप देखते हैं, उनके देखो चारों हाथों में 4 अलग अलग चीज़ें हैं। एक हाथ में वेद, इसका मतलब ये है कि हमें जानकारी, हमें किसी चीज़ की नॉलेज, मतलब हमें कोई किताबें पढ़कर जो हमें नॉलेज मिलती है या हम दूसरों को देखकर कुछ सीखते हैं, वो ब्लेसिंग हमें माँ सरस्वती देती हैं। और एक हाथ में जपने की माला, मतलब कि हम जपते कब हैं? जब हमें कुछ याद करना होता है, मतलब हमें माँ सरस्वती देती हैं एक अच्छी गुड मेमोरी। और एक हाथ में है वीणा, इसका मतलब स्किल, कलाकारी, एंटरटेनमेंट। और चौथे हाथ में है कलश। तो देखा आपने, सरस्वती माँ हमें देती हैं एक अच्छी मेमोरी, नॉलेज, स्किल्स। अब गणेश जी को क्यों पूछते हैं? ताकि हमारी जीवन के सभी परेशानियां दूर हो, धन, संपदा, बुद्धि, विवेक, समृद्धि में वृद्धि हो। तो देखा आपने, हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं केवल एक त्योहार में, जो है दिवाली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।